कि आजकल पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो फिर कैसे लग रहा है, और ये भी बताऊंगा कि वीज़ा जब लग जाता है तो उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं। लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, जो लोग कनाडा, यूएसए, शेंजन वीज़ा या यूरोप वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा या इटली के लिए, कहीं भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। का क्वेश्चन होगा कि बाकी लोग फिर दुबई में कैसे आ रहे हैं वीज़ा लेके। वो मेरी जान शारजा से वीज़ा लगवाते हैं और मेरा वीज़ा लगा है DMCC का, तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जो वीज़ा लग जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, वीज़ा किस कैटेगरी का, राइडर का है तो राइडर लिखा होगा। अब जिस तरह मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीज़ा है तो मेरे एमिरेट्स ID के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है। ये माशाल्लाह ऑफिस का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है, ऑफिस जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मई को मेरी बर्थडे आ रही है, तो उससे पहले मैंने 50K सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए सेलिब्रेशन वीडियो लेके आएंगे और उसके बाद भी बहुत सारे व्लॉग्स हैं, बहुत इंटरटेनिंग, और बहुत सारे अभी व्लॉग्स मैंने नोट किए हुए हैं जिस पे मैंने कवरिंग करनी है। तो इसी तरह साथ रहें और सपोर्ट करते रहें। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, कुछ लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आप सब के लिए, जो बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेजेस करके क्वेश्चन पूछा है कि वीज़ा के बारे में अपडेट दें, तो इंशाल्लाह मैं वीज़ा की सारी चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो में। तो साथ रहना। आजकल पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो फिर कैसे लग रहा है, और ये भी बताऊंगा कि वीज़ा जब लग जाता है तो उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज माशाल्लाह फ्राइडे भी है, तो आपको दिखाते हैं कि हम जुम्मा कहाँ पे पढ़ते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये वाली। ये देखो धूप की वजह से लोग छाँव में बैठे हैं। तो भी हम भी जुम्मे की तैयारी करते हैं। بشراهم شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم عند الصلاة والإقامة الصلاة जी जुम्मा हमने पढ़ लिया और अब हम जाएंगे अपने ऑफिस वाली साइड पे। तो गाइस अभी जुम्मा वगैरह पढ़ के हम फ्री हो गए हैं, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह मस्जिद बहुत प्यारी है, सारी मस्जिदें प्यारी होती हैं, अल्लाह ताला का घर है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हर बंदा जुम्मा लाजमी पढ़ता है। आप देख सकते हैं कितना रश है। हमने सारा बाहर बैठ के मतलब बाहर जुम्मा पढ़ा है, अंदर जगह नहीं मिली। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि मस्जिदें फुल रहती हैं। ये हमारे तलाबात नॉन और डिलीवर वाले राइडर हैं क्रीम के। तो गाइज़ ये मेरे ऑफिस के बाहर की लोकेशन है, वो सामने मस्जिद है जिधर जुम्मा वगैरह अदा किया है। और यहाँ पे अक्सर ब्रेक टाइम में आके वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ। आप लोगों को शायद देखा होगा वीडियोस में। अच्छी बनाई हुई है, देखो ना, ये लेक बनाई हुई है, बिल्कुल साफ़ पानी। तो इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। तो अभी सारे लोग जुम्मा पढ़ के वापस जा रहे हैं अपने अपने ऑफिस में। तो गाइस बहुत सारे व्यूवर्स ने जिन्होंने ये पिछली वीडियोस देखी हैं, सब ने मतलब कॉमनली बहुत सारे लोगों ने दुबई के वीज़ाज़ की अपडेट के बारे में क्वेश्चन किया है। और एक क्वेश्चन ये भी था उसमें से कि जब वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को मैं भी कवर करूँगा इस वीडियो में। तो
सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो विज़िट वीज़ा होता है, कैटेगरीज में पहले बता देता हूँ। विज़िट वीज़ा होता है और 2 इयर्स का वीज़ा होता है और गोल्डन वीज़ा होता है 10 इयर्स का, और एक होता है 3 इयर्स का DMCC जो मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो वीज़ा की अपडेट ये है कि यार पाकिस्तानी वीज़ा के लिए थोड़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि 1 साल से उन्होंने कुछ कंट्रीज़ कुछ सिटीज़ बैन किए हुए हैं पाकिस्तान के, जिस तरह साहिवाल आता है, गुजरात आता है, और भी हैं, मतलब 26 सिटीज़ उन्होंने बैन किए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दुबई ने तो 1.5-2 साल हो गए हैं विज़िट वीज़ा बैन किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ फैमिलीज़ का लग रहा है। और जो बाकी आप लोग देख रहे हो ना कि बाकी लोग कैसे आ रहे हैं, फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि बाकी लोग फिर दुबई में कैसे आ रहे हैं विज़िट वीज़ा लेके। वो मेरी जान शारजा से वीज़ा लगवाते हैं, शारजा का वीज़ा होता है, और फिर वो दुबई तक पहुंचते हैं और इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। दुबई का वीज़ा बैन है, अभी तक नहीं लग रहा विज़िट वीज़ा जो है वो शारजा से जितने भी आप टिकट वालों से लगवाते हो या वीज़ा कंसल्टेंट वगैरह से लगवाते हो तो वो शारजा का लगाते हैं, वहाँ से अप्रूव होता है। तो अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि शारजा का वीज़ा होगा तो हम दुबई में कैसे आएंगे। तो ये UAE है, इसकी आगे स्टेट्स हैं, तो आप कहीं का भी वीज़ा हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। आपको मैं ये बताता हूँ कि वीज़ा कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा। तो जो लेबर के लिए ना अभी थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है, ये नहीं कह रहा कि वीज़े बंद हैं, जो लेबर है ना उनके वीज़े बहुत लेट अप्रूव हो रहे हैं, जो 2 साल के, ठीक है। लेकिन जिनके पास डिग्री है, जो डिग्री होल्डर्स हैं और उनकी डिग्री अटेस्टेड है, उनके वीज़े उसी टाइम लग जाते हैं। जिस तरह मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, मेरा कल लगा है, मैंने पिछली कंपनी छोड़ी थी तो न्यू ज्वाइन की है, तो मेरा अप्लाई किया हुआ था वीज़ा, तो कल अप्रूव हो गया है और मेरा वीज़ा लगा है DMCC का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 3 साल का वीज़ा लगा है। तो वीज़े लग रहे हैं जिनकी डिग्री अटेस्टेड है और जिनके पास डिग्री है ग्रेजुएशन की, उनके हाई लेवल की डिग्री है, उनके लग रहे हैं। और एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात, जिनकी डिग्री के ऊपर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है ना, वो भी हाई कैटेगरी में वो इंक्लूड नहीं कर रहे, उनके भी वीज़े नहीं लगा रहे। जिनकी डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है ना, सिर्फ उनके वीज़े लग रहे हैं, अभी जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है। जो वीज़ा लग जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, जब वीज़ा लग जाता है, सपोज करो आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, 2 ईयर का वीज़ा अप्रूव हो गया, उसके बाद प्रोसेस ये है कि आपके लिए अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जिसने आपका वीज़ा अप्लाई किया होता है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। अगर आपका सबसे पहला वीज़ा है दुबई के अंदर 2 साल का, तो आपका सबसे पहले फिंगरप्रिंट होगा, ठीक है। आपकी ये जो 10 फिंगर्स हैं उनके सारे प्रिंट्स लिए जाएंगे, उनको अपने रिकॉर्ड में सेव करते हैं। तो जब फिंगरप्रिंट्स डन हो जाते हैं उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है मेडिकल के लिए, तो फिर उस अपॉइंटमेंट पे आप अपना मेडिकल करवाने जाते हो, और मेडिकल जब हो जाता है तो आपको तकरीबन 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मोस्टली सही आ जाता है, मतलब मेडिकल पास हो जाता है। और मेडिकल के बाद फ़ौरन बाद एमिरेट्स ID के लिए अप्लाई कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है उसी तरह एमिरेट्स ID होती है, तो मेडिकल के फ़ौरन बाद वो अप्लाई कर देते हैं, और तकरीबन 10 to 15 डेज़ में आपकी एमिरेट्स ID भी आ जाती है। तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो 2 साल के लिए, जितने साल का वीज़ा होता है। तो एमिरेट्स ID के ऊपर आपका प्रोफेशन भी लिखा होता है, मतलब आपका वीज़ा किस टाइप का लगा है, और कंपनी का नेम भी लिखा होता है कि किस कंपनी से लगा है, और आपकी कैटेगरी भी लिखी होती है कि आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है। राइडर का है तो राइडर लिखा होगा। अब जिस तरह मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वीज़ा है तो मेरे एमिरेट्स ID के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है। तो ये अपडेट थी, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता तो फिर भी कमेंट करें, मैं और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, जब आपकी एमिरेट्स ID आ जाती है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। एमिरेट्स ID के फ़ौरन बाद आप 25 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिस पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है, विज़िट वीज़ा, ठीक है। ऑन अराइवल, जिस तरह जॉर्जिया है, जॉर्जिया में आपको मतलब बहुत कम पैसों में भी टूर हो जाता है, और ऑन अराइवल वीज़ा। यूरोप के कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, यूरोप के कंट्रीज़ को आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। जब आपकी एमिरेट्स ID बन जाती है तो आपको बेनिफिट ये है कि आप बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बैंक अकाउंट में अप्लाई करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हमारे ये काफ़ी भाइयों ने
इधर बैंक वालों के साथ बहुत हाथ किए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया काम। तो जो पहला बैंक अकाउंट बनवाना है उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कंपनी से वो सैलरी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, कम से कम 5000 दिरहम होनी चाहिए सैलरी, फिर जाके आप एप्लीकेबल हो बैंक अकाउंट बनवाने के लिए। तो जब आपकी इतनी सैलरी होती है तो आपका बैंक अकाउंट अप्लाई कर दिया जाता है और वो अप्रूव हो जाता है कोई किसी दिक्कत के बगैर, ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम आपकी 3 सैलरियाँ जो हैं वो बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हुई हों, तो उसकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास 3 सैलरियों की ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट है तो वो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी भी सैलरी 5000 से अबव होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी। तो फिर उस क्रेडिट कार्ड पे आप लोन ले सकते हो, आपकी सैलरी के हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मुझसे पूछा गया था मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ एडिशनली भी दी है। बाकी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार करते रहो। तो इंशाल्लाह मैंने एक अनाउंसमेंट आपसे ये भी करनी थी कि जिस तरह मंडे टू सैटरडे मैं ऑफ़िस में होता हूँ तो मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो मंडे टू सैटरडे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाया करूँगा। तो वीकेंड पे जो है वो कहीं बाहर जगह पे निकल के, किसी पॉइंट पे निकल के तो इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाया करूँगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। तो गाइस आज आपको मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह ऑफिस का व्यू है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ऑफिस के बारे में भी कभी बताएंगे आपको। तो एक मैं उन लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ जो लोग कनाडा, यूएसए, शेंजन वीज़ा या यूरोप वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा या इटली के लिए, कहीं भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क परमिट के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए या विज़िट वीज़ा के लिए, यूएसए भी, कनाडा भी। तो उनके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ कि मैं एक कंपनी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में बताएं, जिन लोगों को ये वाला पॉडकास्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं बनाऊँगा अगर मुझे कमेंट्स वगैरह आए, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगा। तो जिनको वो वाला व्लॉग चाहिए तो मुझे बताएं, फिर मैं वो पॉडकास्ट जो है वो शूट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो जिसने लाइक कमेंट नहीं किया वो लाइक कमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। ओके, थैंक यू सो मच। People like this, people only spoil the image of the industry. So that